The desire to start something at the right time is usually a justification for delay. There never will be a perfect time to start. तो एक्चुअली 80% पीपल फेल होते हैं जो बिजनेस करने की सोचते हैं, और उसका मेन रीज़न यही है कि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को। तो आजकल मैं बहुत कंसिस्टेंट रह रहा हूँ जिम जाने के लिए। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस साल मेरा जो पसंदीदा बॉडी है वो मैं बनाऊंगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 8 बजे उठ के जिम जाऊंगा, क्योंकि इतने साल से मैं बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा था जिम जाने के लिए और वर्कआउट को लेकर। तो मैं कंसिस्टेंट रहा फिलहाल इस साल जो जनवरी तक। कल मैंने एक्चुअली पिजन का जो नेट डालते हैं ना बालकनी में, उनको बुलाया था मेरे घर। उनको कहा था कि मेरे घर आ जाओ, नेट लगवा दो। तो मैं उनके लिए वेट कर रहा था। तो आज वो आए, थोड़ा लेट हुआ, तो 8:30 हुआ, आधा घंटा लेट हुआ मुझे जिम जाने के लिए। तब मुझे ख्याल आया कि वैसे भी आधा घंटा लेट हुआ है, तो एक काम करते हैं, आज स्किप कर देते हैं और कल जिम जाता हूँ मैं। वो ख्याल आया, पर मैं कोट याद आया उस वक्त मुझे, इट्स बेटर टू डू समथिंग रादर देन डूइंग नथिंग। तो इसीलिए मैं जिम गया और कंप्लीट किया। जिम करने के वक्त मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कि जो स्टार्ट करते हैं ना, जो हमेशा हम एक परफेक्ट टाइम ढूंढते रहते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ या कोई बिजनेस हुआ हो, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। क्योंकि कई बार मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में। एक्चुअली मुझे अमेज़ॉन FBA के बारे में 1 साल पहले पता चल चुका था, पर मैं एक्शन लेने में लेट हुआ। मैं हमेशा परफेक्ट टाइम ढूंढ रहा था कि मुझे बिजनेस करने के लिए ये स्ट्रैटेजी करने के बाद मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा। वो सोच के ऑलमोस्ट 1 साल हुआ। फिर मुझे पता चला कि अगर मैं इसी तरह करता रहूँगा तो मैं कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने वो जो नोशन था मेरे माइंड में कि मुझे एक परफेक्ट टाइम ढूंढना है, वो निकाल के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तब जाके मुझे रिजल्ट मिला। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको एक परफेक्ट टाइम नहीं ढूंढना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्यों, अगर आप उस तरह करेंगे, एक परफेक्ट टाइम ढूंढते रहेंगे बिजनेस करने के लिए, आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। The only resources that all organisms are given equally is time. The only difference is how each individual make use of it. तो दोस्तों, आपके माइंड में हमेशा एक आइडल पर्सन रहता है, सक्सेसफुल पर्सन। आपको हमेशा आपके माइंड में रहता है कि उनके जैसा बनना है। तो जितना भी सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, उनको पता है कि राइट टाइम एग्जिस्ट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से वही बिगेस्ट डिफरेंस है सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल पर्सन में। क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन डरता नहीं है अननोन में जाने के लिए, हिम्मत रख के वो सीख करता है डिस्कम्फर्ट को और अननोन में जाता है। पर जो नॉन सक्सेसफुल पर्सन रहता है ना, हमेशा एक परफेक्ट टाइम ढूंढता रहता है, हमेशा कंफर्ट को सीख करता है। सब कुछ प्लान आउट होने के बाद भी फॉल्स जस्टिफिकेशंस देते हैं अपने आप को डिले करने के लिए प्रोसेस को। फॉल्स जस्टिफिकेशन में बहुत सारा आता है, बहुत ही सुपरस्टिशियस भी रीजंस रहता है। अगर 10:30 हुआ है, ओके मैं 11 PM को स्टार्ट करूँगा, उस तरह रीजंस। अगर वीकेंड आ रहे हैं, ओके मैं वीकेंड ख़त्म करके मंडे से स्टार्ट करूँगा। त्योहार आ रहा है तो मैं त्योहार ख़त्म करके स्टार्ट करूँगा। घर में कोई फंक्शन है। तो सिंपल है दोस्तों, जब भी एक पर्सन बिजनेस में सक्सेसफुल होता है कि नहीं, उसका मेन रीज़न यही है कि वो किस तरह उसका रिसोर्सेस इस्तेमाल करता है। जो भी वो बिज़नेस करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए ना, टाइम, मनी, अगर वो है, जो भी सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं ना, वो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो वो सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उनको ये पर्टिकुलर नॉलेज है, ना कि उनके पास कितना बैंक अकाउंट में पैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वो जो नॉलेज रहता है ना, वही इम्पोर्टेंट रहता है उनको जो चाहिए वो पाने के लिए। तो उनको बेसिकली टाइम का वैल्यू बता रहता है, और वो ये चीज़ भी बता रहता है कि हमेशा एक परफेक्ट टाइम नहीं रहता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कई सारा लोगों को मैं देखता हूँ, वो हमेशा स्टेप 10 के बारे में वरी करते हैं। जब उनके सामने स्टेप 1 है, वो कंप्लीट करने के लिए नहीं सोचते हैं, स्टेप 10 कंप्लीट करने की सोचते हैं। कई सारा ऐसा लोग भी है ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में सब कुछ उनको यूट्यूब के थ्रू चाहिए, सभी नॉलेज। कई सारा ऐसा चीज़ रहता है जो बिजनेस करने के बाद वो सीखना रहता है, पर वो भी उनको पहले ही सीखना है, वो भी उनको पहले ही जानना है। कई सारा ऐसा बिजनेस है, वो एक यूनिवर्सल लॉ है, हमेशा एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ही है, और आपको मिस्टेक से ही सीखना है कुछ चीज़ें। वो आपको बिना मिस्टेक से आप सीख ही नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं वो बिना मिस्टेक से, दूसरों के मिस्टेक से आप सीख सकते हैं, पर कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको आपके खुद के मिस्टेक से ही सीखना है।
तो इसीलिए मतलब मैंने जब मुझे ये फेस हो रहा था, मैं जब डिले कर रहा था मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त, तो मैंने सोचा अगर मुझे कुछ मिस्टेक्स करके सीखना है तो मैं जल्दी वो मिस्टेक कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम मुझे बचे। जब मेरा बिजनेस अच्छा हो जाता है तब मुझे एंजॉय करने के लिए टाइम मिले। तो आपको भी वैसा ही सोचना है, वरना वो एक रिग्रेट बन जाता है अगर आपने डिले करके स्टार्ट किया। एंड ऑफ द डे आपको कुछ चीज़ें आपके मिस्टेक के थ्रू ही सीखना है। जितना भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आप देखते हैं उनका पॉडकास्ट जाकर आप देख सकते हैं, उन्होंने हमेशा एक डिस्कम्फर्ट को गो थ्रू किया है, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर स्टेज में है। तो इसीलिए एज ए बिगिनर ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं यूजुअली मतलब कई सारा लोगों को देखता हूँ, आपने कई बार सुना होगा डम पीपल मेक मोर मनी, और एक्चुअली वो ट्रू भी है। कई सारा ऐसे लोग रहते हैं मतलब बिगिनर्स, सब कुछ बता रहता है उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, सब कुछ बता रहता है, चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग हुआ हो या अमेजॉन FBA हुआ हो, ड्रॉप शिपिंग हुआ हो, हर कुछ सब कुछ वो समझ चुके होते हैं, यूट्यूब से सीखकर कोर्स लेकर सब कुछ समझ चुके होते हैं, पर उनके पास कुछ भी रिजल्ट नहीं रहता है, उनके पास कुछ पैसा वो कमाते नहीं हैं। और उसका मेन रीज़न है क्योंकि वो स्टार्ट नहीं कर पाते। वो हमेशा इस चक्कर में रहता है कि मुझे ये राइट टाइम ढूंढना है, ये सीखने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा, ये स्ट्रैटेजीज समझने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। वो उस चक्कर में वो कभी भी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। पर कई सारे ऐसा लोग रहते हैं वो कुछ ओवर थिंक ही नहीं करते हैं, स्टेप 1 सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं, और वो मतलब वो चीज़ समझ चुके होते हैं कि करते करते ही मैं सीखूंगा। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न बिजनेस इज एक्चुअली डूइंग इट एंड लर्निंग इट थ्रू मिस्टेक्स। तो जब तक आपके माइंडसेट चेंज नहीं होता है, जब तक आप छोड़ते नहीं हैं कि राइट टाइम ढूंढने का, तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है कोई भी बिजनेस में। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमेशा एक बिजनेस है ना, मतलब हमेशा एक कंपटीशन है। आप किसी ना किसी से, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस में हुआ हो, तो समझ लो एक पर्सन है जिसको फर्क नहीं पड़ता है कौन सा टाइम में वो स्टार्ट करने का। अगर उसने प्लान आउट किया है, वो एग्जीक्यूशन जल्दी करता है। और समझ लीजिए और एक पर्सन है जो हमेशा मतलब ओके प्लान आउट करके स्ट्रैटेजी करके फिर एक राइट टाइम को ढूंढता है, मतलब कि फॉल्स जस्टिफिकेशन देता रहता है कि मैं इस दिन के बाद स्टार्ट करूंगा। कई सारे ऐसा फॉल्स जस्टिफिकेशन है जो हम अपने आप को देते रहते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखा है और मैंने खुद भी कई बार किया है। मतलब फॉर एग्जांपल जब हम कुछ पढ़ाई या बिजनेस करने की सोचते हैं तो हम 10:30 है, मैं 11 PM को स्टार्ट करूंगा। वीकेंड है, वीकेंड खत्म होने के बाद मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा। त्योहार चल रहा है, त्योहार के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। घर में फंक्शन है, उसके बाद करूंगा। तो मतलब वो सब कुछ मीनिंगलेस ही है, क्योंकि बिजनेस में एक यूनिवर्सल लॉ है कि बिजनेस में कोई पर्सन सक्सेसफुल होता है कि नहीं, वो इससे ही डिसाइड होता है कि वो किस तरह उसका रिसोर्सेस इस्तेमाल करता है। अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेस है और आपने प्लान आउट किया है, उसको आपको जल्दी इंप्लीमेंट करना है। तो आप टाइम दे के अपने आप के लिए एक रीज़न दे के डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए जो पर्सन मतलब जल्दी स्टार्ट करता है ना, उसको ऑब्वियसली जल्दी रिजल्ट मिलता है। और सुपरस्टिशियस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से बिजनेस में हमेशा लॉजिक डिसीजन जो लेते हैं वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो स्पेशली बिगिनर्स, अगर बिगिनर्स कोई सुपरस्टिशियस रीज़न या फॉल्स जस्टिफिकेशन देकर स्टार्ट करने का डिले करते हैं, तो ऑलमोस्ट 99% चांस है आप वो पर्टिकुलर चीज़ स्टार्ट ही नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे भी तो आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। तो ये एक्चुअली टॉपिक है, मतलब बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। मतलब यूट्यूब पर भी कई सारा लोग, मतलब इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूँ। तो होपफुली मैंने सही तरीके से इस टॉपिक को आर्टिकुलेट किया इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपको कुछ ओपिनियन शेयर करना है तो कमेंट कीजिए, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।